टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल आशीष। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एसबीआई में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आई है। तो चलिए हम उसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या क्या डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हम ऊपर ही देख लेते हैं कि ऊपर क्या दिया गया डिटेल। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया कि एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अनुसार आपका होगा दोस्तों। और देखिए यहाँ पे दिया गया कि जो ऑनलाइन करने का डेट होगा दोस्तों वो होगा 6 जुलाई से लेकर दोस्तों 26 जुलाई के बीच में। और यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका होगा तो उसका टेंटेटिव डेट अभी अगस्त के मंथ में रखा गया दोस्तों। हो सकता है ये आगे भी बढ़ सकता है। तो चलिए हम इसका डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दिया गया है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग जो है एक स्टेट के लिए एक ही बार में दोस्तों आप अप्लाई करेंगे। जैसे आप गुजरात से हैं तो आप गुजरात वाले स्टेट में अप्लाई कीजिए, या आप चाहें तो किसी अदर स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही स्टेट में अप्लाई करना होगा दोस्तों। और देखिए दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको पेमेंट कराना है। तो आपको हम डिटेल आगे बताएंगे क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि आप लोगों को सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि आप लोग अप्लाई करने के लिए आपको इन वेबसाइटों को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ वेबसाइट है इस प्रकार से दिया गया है, तो इन वेबसाइटों पर जा करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट वाइज जो सीटों की संख्या है दोस्तों कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दी गई है दोस्तों। आप देख लीजिए यहाँ पे जो दिया गया है स्टेट या यूटी दिया गया दोस्तों, और यहाँ पे लैंग्वेज दिया गया है। लैंग्वेज का मतलब है दोस्तों को आपको अगर उस स्टेट में अप्रेंटिसशिप करनी है तो आपको वो लैंग्वेज आनी चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम बात कर लेते हैं, जैसे आप गुजरात में दोस्तों, अगर गुजरात में आप अप्रेंटिसशिप करना चाहते हो आपको गुजराती आनी चाहिए, क्योंकि बैंक में काम करेंगे यहाँ वहाँ तो वहाँ पे लोग मिलेंगे तो वो गुजराती ही जानते होंगे मैक्सिमम लोग। तो आपको उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है दोस्तों कि आप उनके लैंग्वेज को समझ सकते हैं, अन्यथा आप अदर स्टेट के रहेंगे तो आप उनको समझ नहीं सकते। और दोस्तों देखिए आपको हम बात कर लेते हैं, जैसे आप आंध्र प्रदेश में हैं तो आपको तेलुगु या उर्दू आनी चाहिए दोस्तों, दोनों में से कोई एक चलेगा। और देखिए दोस्तों कर्नाटक में करना चाहते हैं तो कन्नड़ा आनी चाहिए, मध्य प्रदेश में तो हिंदी आनी चाहिए, छत्तीसगढ़ में हिंदी आनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो स्टेट दिए गए दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको इन स्टेटों में ये चीज़ें आनी चाहिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे नागालैंड को देख लेते हैं, यहाँ पे आपको इंग्लिश आनी चाहिए, मिजोरम को मिजो आनी चाहिए, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे हम सीटों का बंटवारा देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो टोटल जो सीटें आई हैं काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। तो देखिए गुजरात में 800 सीटें आई हैं। इस प्रकार से ऐसी सीटें आई हैं। टोटल जो वैकेंसी आई है दोस्तों यहाँ 6100 वैकेंसी आई है। तो उसमें भी यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया गया है डिटेल यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज यहाँ पे सीटों को बांट दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस कैटेगरी में कितनी सीटें आई हुई हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप लोगों का जो होगा दोस्तों यहाँ पे रिजर्वेशन भी जारी किया जाएगा, जैसे कि ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों, और यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी के लिए है। तो आप लोगों को यहाँ पे रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। और देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे और डिटेल दिया गया है नीचे। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि जो भी स्टेट हैं उनमें जो टोटल सीटें हैं दोस्तों, तो उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट उन डिस्ट्रिक्टों में कितनी सीटें वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो आप अपने स्टेट के यहाँ पे सीटों की संख्या देख सकते हैं कि अपने स्टेट में किस ज़िले में कितनी सीटें हैं। जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ दोस्तों, तो मैं एक बार उत्तर प्रदेश की बात कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे दिया गया है कि किन किन ज़िलों में कितनी सीटें हैं। जैसे कि दोस्तों मैं बता सकता हूँ, मेरे पास जो ज़िला मैं यहाँ बनारस में बता सकता हूँ, देखिए वहाँ पे 9 सीटें दिया गया है। उसके पास में देखिए गाजीपुर ज़िला पड़ता है, वहाँ पे 16 सीटें दिया गया है। वहाँ पे चंदौली पड़ता है बगल में, 12 सीटें दिया गया है। मिर्ज़ापुर 14 सीट दिया गया है। सोनभद्र 14 सीट दिया गया है। तो दोस्तों देखिए मैं बात करता हूँ कि देखिए जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ तो मैं या तो बनारस में कर सकता हूँ, गाजीपुर में कर सकता हूँ, सोनभद्र, चंदौली, मिर्ज़ापुर जो पास वाले डिस्ट्रिक्ट हैं मैं वहाँ कर सकता हूँ, या जौनपुर में कर सकता हूँ दोस्तों। तो मैं यहाँ पे पास में अप्रेंटिसशिप लूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, अन्यथा दूर जाने का कोई मतलब नहीं है। और देखिए दोस्तों आपको बात कर लेते हैं कि आप लोग अपने जो स्टेट है उस स्टेट में जितनी भी संख्या है, जिस ज़िले में कितनी सीटें हैं, आप वहाँ पे देख के अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं दोस्तों देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि आपको एज में क्या देखने को मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि जो मिनिमम एज होगी वो आपकी 20 वर्ष होनी चाहिए, और मैक्सिमम जो है दोस्तों आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया है वो आप लोगों को एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या है। हम फटाफट देखेंगे नोटिफिकेशन, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन बहुत बड़ा आया है तो वीडियो बनाने में बहुत समय लग सकता है। तो दोस्तों हम मेन चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की
बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दिया गया कि 31/10/2020 के अकॉर्डिंग आपका होगा दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों क्या है कि आप लोगों को ग्रेजुएशन आप लोग का होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से जो रिकॉग्नाइज्ड हो, ठीक है। तो आप लोग BSc किए हैं, BTech किए हैं, BA किए हैं, कोई फ़र्क नहीं है, आप सब लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग का क्या दिया गया कि 1 वर्ष दिया गया है दोस्तों। इससे पहले जो पिछले साल जो वैकेंसी आई तो उसमें 3 साल का ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग था, इस वर्ष घटा करके 1 वर्ष कर दिया गया है। और दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेंस की स्टाइपेंड के बारे में क्या दिया गया दोस्तों। तो आप लोग को देखिए यहाँ पे 15,000 रुपये महीना मिलेगा दोस्तों यहाँ पे, और 1 साल के लिए मिलेगा। और देखिए यहाँ पे बोला है कि उसके अलावा आपको कोई सुविधा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों हम नीचे बात कर लेते हैं कि आप लोगों को क्या है, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है। तो देखिए आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट होगा दोस्तों, 2 स्टेप में होगा आप लोग का सिलेक्शन। तो पहला होगा दोस्तों ऑनलाइन रिटेन टेस्ट होगा, दूसरा आप होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, यानी कि जिस भी लैंग्वेज में आप अप्लाई करेंगे उस लैंग्वेज का आप टेस्ट देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में तो आपको हिंदी का टेस्ट देना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पे जो इसका सिलेबस डिसाइड किया गया है ऑनलाइन टेस्ट का, वो कुछ इस प्रकार से दोस्तों, जैसे कि जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए आपका 25 क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, और 25 नंबर का होना चाहिए दोस्तों। और यहाँ पे दिया गया है कि 15 मिनट आपको मिलेगा। जनरल इंग्लिश पूछेगा दोस्तों, यहाँ पे एप्टीट्यूड पूछेगा, रीजनिंग भी पूछेगा और कंप्यूटर एप्टीट्यूड पूछेगा। इस प्रकार से दोस्तों देखिए टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। और देखिए दोस्तों जो होगा 1 आवर का आपका ड्यूरेशन होगा। और देखिए यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि यहाँ पे आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग भी होगा दोस्तों। देखिए कि रॉन्ग आंसर पे आपका 1/4 मार्क्स आपका कटेगा, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हम आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या दिया गया है कि आप लोगों का जो सेंटर दिया गया दोस्तों, कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पे जिस भी स्टेट, जिस भी यूटी से बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट में कितनी सेंटर बनेगा वो यहाँ पे डिटेल आप लोग का दिया गया है। तो आप लोग यहाँ जा कर के डिटेल चेक कर सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में देखिए आगरा में बनेगा दोस्तों, अलीगढ़ में बनेगा, प्रयागराज, जी को इलाहाबाद, और बरेली, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोंडा, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, नोएडा एंड ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में बनेगा, ठीक है। तो आप लोग इन सेंटरों पर परीक्षा दे सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए वहाँ पे अपीयर होंगे तो आपको सारा जो खर्चा है वो खुद उठाना पड़ेगा, और किसी प्रकार की इंजरी या लॉसेस के लिए यहाँ पे ये SBI जिम्मेदार नहीं होगा, ठीक है। तो आपको सीधा सीधा मतलब बोल दिया गया जो कोरोना काल में अगर इसका एग्ज़ाम होगा, किसी को इस प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी जिम्मेदारी SBI नहीं लेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दूसरा क्या को दोस्तों, तो टेस्ट आप लोकल लैंग्वेज हो तो आपको पता ही होगा आपको लोकल लैंग्वेज में यहाँ पे टेस्ट देना होगा, ठीक है। तो आप लोग अगर हिंदी भरे तो हिंदी, इंग्लिश भरे तो इंग्लिश, उर्दू भरे तो उर्दू में आप लोग को एग्ज़ाम वहाँ पे देना होगा। और देखिए दोस्तों तीसरा जो स्टेज है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन का है। तो आप लोग का एक छोटा सा मेडिकल टेस्ट होगा, तो आप लोग वहाँ पे दे दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग को क्या है कि फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों, तो देखिए आपका वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट का। उसके बाद आप लोगों को वेरिफिकेशन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे एक मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है। और देखिए यहाँ पे जो मेरिट बनेगी उसके आधार पे ही आप लोग का सिलेक्शन होगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है कि वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी की जाएगी। यहाँ बोला कि वेट लिस्ट स्टेट कैटेगरी वाइज विल भी यहाँ पे दिल में बोला है दोस्तों कि विल बी मेंटेन्ड फॉर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंगेजमेंट। देखिए दोस्तों बोला है कि 1 ईयर तक आप लोगों को यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा वेट लिस्ट। अगर वेटिंग लिस्ट में आप लोग का नाम है दोस्तों तो ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद जो 1 साल की होगी उसके बाद आप लोगों को मिल सकती है ट्रेनिंग। तो आप लोग इस भरोसे ना रहें कि आप लोग का नहीं सिलेक्शन हुआ तो आप लोग को अप्रेंटिस नहीं मिलेगा। हो सके कि वेटिंग लिस्ट में आप रहेंगे तो अगले बार भी आप लोग को अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी। और देखिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जॉब प्रोफाइल क्या है, अप्रेंटिस वाली दोस्तों ये सीधे सीधे बोल दिया गया है कि दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। या अप्रेंटिसशिप करें तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक में आपको जॉब मिल गया है। और हम बात कर लेते हैं दोस्तों की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो बोला है जनरल OBC और EWS वालों के लिए 300 रुपये फ़ीस रखी गई है, और SC ST PWD के लिए कोई फ़ीस यहाँ पे चार्ज नहीं किया गया है। तो यहाँ पे बोला है कि अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। और यहाँ पे किसी प्रकार के आप लोग जॉब कर रहे हैं दोस्तों तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या दिया गया है नीचे कुछ खास डिटेल आप लोगों के लिए, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आप लोगों को किस प्रकार से अप्लाई करना है। तो आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप लोग देखिए इन वेबसाइट पर जा करके खुद को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको अप्लाई करना होगा। तो आप लोग जो SBI का ये वाला वेबसाइट है, ये वेबसाइट है दोस्तों, इस वेबसाइट पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डायरेक्ट आपको अप्लाई का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, आ जा करके अप्लाई कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ से आप लोग PDF इसको डाउनलोड कर सकते हैं।
और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोल दिया गया कि प्रिंट आउट का एप्लीकेशन फॉर्म आपको SBI में नहीं सेंड करना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग अप्लाई करके अपने पास रख लीजिएगा। और यहाँ पे दोस्तों फीस उसके बारे में बात किया गया है, तो आप लोग वहाँ पे नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू आप लोग वहाँ पे फीस अपनी कटवा सकते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट है या फोटोग्राफ स्कैन करना है उसकी साइज़ क्या रहेगी और क्या डिटेल रहेगा, तो ये डिटेल यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। कॉल लेटर किया है एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों, तो ये भी बोला है कि आप लोग यहाँ पे कॉल लेटर आपका आएगा तो आप लोग वहाँ पे एग्ज़ाम आप लोग दे सकते हैं। दिया गया है कि आप लोग किसी भी फर्दर अनाउंसमेंट के लिए दोस्तों इन वेबसाइटों पे आप लोग बने रहिए, आप लोगों को टाइम टू टाइम यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ खास नहीं है, आप लोगों के लिए यहाँ पे कुछ गाइडेंस यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग किस प्रकार से फ़ोटो, किस प्रकार से यहाँ पे सिग्नेचर आप लोग अपलोड करेंगे। तो इस चीज़ को दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, और यहाँ पे जो बोला है आप लोग वैसे ही फॉर्म वहाँ पे फिल कर दीजिएगा। और दोस्तों ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी करिए, ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, आराम से अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, तो आप लोग करिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।